जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे ट्वेल्थ के बाद में हमें क्या करना चाहिए। साथियों, आपने अपना ट्वेल्थ किसी भी स्ट्रीम से किया है, फिर चाहे आर्ट से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, किसी भी स्ट्रीम से है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने चाहिए, प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए या आपको ट्रेडिशनल कोर्स करने चाहिए। कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है। साथियों, सभी कोर्सेज अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो यदि आप भी आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि ट्वेल्थ के बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज की। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में यानी कि जैसे आपका डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, डिप्लोमा में आपका फिर चाहे वो कोई भी कोर्सेज है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में है, चाहे वो आपका योगा में है, फिर चाहे वो आपका वेब डिजाइनिंग में है, वेब डेवलपमेंट में है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में है, आपका वीएफएक्स एंड एनिमेशन में, यानी कि किसी भी फील्ड में आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो ये कोर्सेज किसको करने चाहिए, ये कोर्सेज किसके लिए बेस्ट है, या फिर आपको आईटीआई करना चाहिए, तो ये कोर्सेज किसके लिए बेस्ट है। साथियों, ये कोर्सेज उनके लिए बेस्ट है जिनको बहुत जल्द से जॉब चाहिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, यानी कि आपको 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज करके अपनी जॉब पा सकते हैं। यानी कि 12th के बाद में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, चाहे वो आपका डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो आपका आईटीआई कोर्स कर सकते हैं आप, या फिर आप कोई दूसरा कोर्स करके जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उन सभी में क्या कर दिए गए, डिप्लोमा कोर्सेज बना दिए गए हैं। चाहे वो आपका कंप्यूटर का बेसिक का डिप्लोमा करके आप जॉब पा सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करके जॉब पा सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा, जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो ज्यादा नहीं मिलने वाली है। यहां पर अगर डिप्लोमा कोर्सेज करके आप जाएंगे तो आपकी एक लिमिटेड सैलरी होगी। हाँ, ये जरूर है, यदि आप उस फील्ड में, जैसे आपको कंप्यूटर में, डिजिटल मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है और वहां पर आपने बहुत अच्छे से डिप्लोमा कोर्स कर लिया 6 महीने या 1 साल का, और आप उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, तो उसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। डिग्री नहीं देखी जाती है, देखा जाता है आपका नॉलेज। तो यदि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसमें आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज आ गए, वो आप करके जॉब पा सकते हैं। इसके आगे बात करें साथियों, दूसरे कोर्सेज है ट्रेडिशनल कोर्सेज। ये किसको करने चाहिए। ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, इनको समझते हैं कि ये बेकार के कोर्स है, ऐसा नहीं है साथियों। ये किसको करने चाहिए, उनको करने चाहिए जिनका मिशन और विजन बड़ा है, जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं। क्योंकि ये कोर्सेज वो है जिनके साथ साथ आप अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आपको समय मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। तो यदि आपका गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का मन है तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिशनल कोर्सेज करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम देना हो, एसएससी सीजीएल का देना हो, बैंकिंग की तरफ आपको जाना हो, रेलवे की तरफ आपको जाना हो, तो आप अपना क्या करें, ये ट्रेडिशनल कोर्सेज करें, बीए, बीएससी, बीकॉम करें। या फिर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या बनना हो, प्रोफेसर या लेक्चरर बनना हो, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने बीए किया उसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, आप एमए करिए। जैसे आपको प्रोफेसर बनना है हिस्ट्री का, तो आप बीए करिए, बीए आपका हिस्ट्री से भी कर सकते हैं, ऑनर्स से कर सकते हैं, नॉर्मल बीए कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, एमए हिस्ट्री से करेंगे, और उसके बाद में आप यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे। तो उसके बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। यानी कि यदि आपका मिशन और विजन बड़ा है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है, आपको लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या कोई और गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपके लिए जो कोर्सेज है वो कौन से कोर्सेज बेस्ट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये कोर्सेज आप कर सकते हैं। ये बेस्ट कोर्सेज है। आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे आपका बीए बीएड हो गया, बीकॉम प्लस बीएड हो गया, बीए एलएलबी हो गया, तो ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। बात करते हैं साथियों तीसरे कोर्सेज, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स।
ये किसको करने चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स किसके लिए बने हैं साथियों। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स जैसे आपका बीबीए है, बीसीए है, बीटेक है, बीआर्क है, एमबीबीएस है, डी फार्मा है, बहुत सारे जितने भी आपके क्या है प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये किसको करने चाहिए साथियों। प्रोफेशनल कोर्सेज जो बने हैं इनकी फीस थोड़ा महंगा होती है। यदि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब आपको चाहिए, व्हाइट कॉलर वाली आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते या गवर्नमेंट के फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन जैसे आप प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, जैसे सपोज दैट आप बीबीए कर रहे हैं या फिर बीसीए कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको यदि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है तो आपके लिए कोर्सेज है बीए, बीएससी, बीकॉम। यदि आपको व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट है तो एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किसको डिप्लोमा करना चाहिए, किसको ट्रेडिशनल कोर्स करने चाहिए, किसको प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए। सभी कोर्सेज पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाए कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो साथियों यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।